Okay, Assalamu alaikum students. Now, today I'm going to tell you about the topic of parts of the computer system. There are four parts of the computer system: hardware, software, data, user. Now we're going to discuss about the individual each each parts of the computer system. First of all, discuss about the hardware. Hardware is the physical part of the computer are called hardware. You can see, you can touch all hardware parts. हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. ये तो आप सबको पता है कि हार्डवेयर देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस. नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा? कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देता है. टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. कंप्यूटर को क्या करना है. बेसिकली सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है. देन डिस्कस अबाउट द डेटा. Data is a piece of information. Data is everywhere. It is a collection of fact. Computer organize and present data. Without data, computer कोई काम नहीं कर सकता. कंप्यूटर को हम कोई भी डेटा देते हैं, वो यूज करते हैं. अब कंप्यूटर में जो डेटा डालेंगे, वो डेटा कोई साउंड भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है, कोई न्यूमेरिक भी हो सकता है. ईच आर डेटा. यूजर्स. यूजर आपको पता है हम हैं. कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्यूपिल. प्यूपिल ऑपरेटिंग द कंप्यूटर. हम कंप्यूटर को चलाते हैं, कंप्यूटर को यूज करते हैं. ये सब क्या है? यूजर यूज करता है. विदाउट यूजर कंप्यूटर कोई नहीं, कुछ भी नहीं है. अब हम इंडिविजुअली एक एक पार्ट को डिफाइन करेंगे. सबसे पहले आता है हार्डवेयर. हार्डवेयर के बेटा, हार्डवेयर कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज. अब हमने आपको 4 पार्ट्स मैंने बता दिए कि कंप्यूटर सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर. अब इंडिविजुअली एक एक हम अलग अलग पढ़ेंगे. अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये तो सबको पता है कि हार्डवेयर टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं. कोई भी कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट, ऑल द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर. लेकिन हार्डवेयर के बेसिक 4 टाइप्स होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज. सबसे मेजर पार्ट इसमें क्या है? प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग करते किससे? प्रोसेसिंग बेसिकली टोटली डिपेंड अपॉन सीपीयू. सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. विदाउट सीपीयू कंप्यूटर यूज नहीं हो सकता. जब तक सीपीयू को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कंप्यूटर यूज नहीं हो सकता. जैसे इंसान दिमाग के बगैर कुछ भी नहीं है, वैसे ही कंप्यूटर सीपीयू के बगैर कुछ भी नहीं है. ये एक सेकेंडरी प्रोसेसर है. प्रोसेसर हम सीपीयू को कहते हैं. प्रोसेसर मेड ऑफ सिलिकॉन एंड कॉपर. किसका बना हुआ होता है ये? सिलिकॉन एंड कॉपर का बना हुआ होता है. ये क्या करता है? कोई भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सीपीयू के थ्रू स्टोर होती है. स्टोर होने के बाद हमें आउटपुट दिखाता है. अब ये चारों टाइप्स जो हैं हार्डवेयर के हैं. मतलब हार्डवेयर में हम कोई पहले क्या करेंगे? कंप्यूटर को इनपुट देंगे. इनपुट किसके थ्रू देंगे? माउस या कीबोर्ड के थ्रू. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनपुट देते हैं. इनपुट फिर क्या होता है? इनपुट क्या होगा पहले? फिर इनपुट हो जाएगा, प्रोसेसिंग होगा. प्रोसेसिंग होके क्या होगा? स्टोर होगा. प्रोसेसिंग किसके थ्रू होगा? सीपीयू के थ्रू. सीपीयू के थ्रू कैसे? कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर, कुछ भी हम बना रहे हैं, वो सीपीयू के थ्रू पहले स्टोर होगा मेमोरी में. मेमोरी के बाद जाएगा, आउटपुट हमें दिखाएगा. पहले सबसे पहले किसका काम है? इनपुट का. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? अलो द यूजर टू इंटरेक्ट. इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा. पहले कोई भी डेटा, कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर, हम इनपुट के थ्रू कोई प्रोग्राम बनाएंगे. इनपुट कौन कौन से हैं? कीबोर्ड एंड माउस. सबको पता है. कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू हम पहले पूरा इनपुट, मतलब कोई सा भी डेटा सेव करवाएंगे. वो डेटा क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा. किसके थ्रू? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू वो किसको देगा? सीपीयू को. सीपीयू प्रोसेसिंग करके स्टोर होगा. स्टोर होने के बाद स्टोर कहाँ होता है? मेमोरी में. मेमोरी में लास्ट हमें जो आउटपुट नजर आता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है? ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं. आउटपुट डिवाइसेस हमें लास्ट में मिलते हैं. जो हमें डिस्प्ले मॉनिटर पे नजर आता है,
वो सब लास्ट है। ये सब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को याद होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देना है, इनपुट। इनपुट देने के बाद सेकंड फंक्शन क्या है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद क्या है, मेमोरी। मेमोरी के बाद लास्ट में हमें आउटपुट नजर आता है। आउटपुट हमारे पास कौन कौन से, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। सम डिवाइसेस आर इनपुट एंड आउटपुट। कुछ कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो आपके इनपुट भी होते हैं आउटपुट भी होते हैं, उसको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। लेट सपोज स्पीकर, टच स्क्रीन, ये सब हमारे इनपुट में भी आते हैं आउटपुट में भी आते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोसेसिंग। तो आपको समझ में आ गया, सीपीयू के थ्रू हो रहा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन कैरीज आउट करके ले जा रहा है। लेकिन अब ये सेव कहाँ हो रहा है, मेमोरी में। स्टोर कहाँ हो रहा है, मेमोरी में। मेमोरी डिवाइस कितने होते हैं, दो टाइप के। हमारे पास मेन दो टाइप के मेमोरी डिवाइस हैं जो स्टोर डेटा या प्रोग्राम को करते हैं। किसी भी डेटा को स्टोर करना हो या प्रोग्राम को स्टोर करना हो, वो कहाँ होता है, मेमोरी में होता है। मेमोरी हमारे पास कितने टाइप्स की है, मेमोरी हमारे पास दो टाइप्स की है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम एंड रोम, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रैम जो है वो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का क्या मकसद है, वॉलेटाइल मतलब चेंज हो सकती है। रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द रैम इज हाई, इसकी कैपेसिटी हाई होती है। रैम इज फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर की, सबसे तेज मेमोरी है। रैम इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इट इज रीड एंड राइट मेमोरी, ये रीड भी कर सकती है राइट भी कर सकती है। रीड ओनली मेमोरी, ये एक परमानेंट मेमोरी है, ये नॉन वॉलेटाइल है। रैम वॉलेटाइल है, ये नॉन वॉलेटाइल है, ये चेंज नहीं हो सकती। ये परमानेंट स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर, होल्ड द कंप्यूटर बूट डायरेक्ट। जैसे ही कंप्यूटर का बूट डायरेक्शन स्टार्ट होता है वैसे ही रोम का काम स्टार्ट हो सकता है, ये परमानेंट होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रैम, स्टैटिक रैम, डायनामिक। अब रैम के अंदर भी बेटा दो टाइप्स आते हैं, रैम भी और रोम भी। रोम के अलग टाइप्स होंगे। रैम के मेजर दो टाइप्स हैं, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम क्या है, इज वन विच रिक्वायर अ कंस्टेंट फॉलो ऑफ द पावर टू रिटेन द डेटा इनसाइड इट। मतलब ये स्टैटिक मेमोरी चेंज नहीं हो सकती। अब रैम के अंदर भी दो टाइप की मेमोरीज हैं, एक चेंज नहीं हो सकती, डायनामिक रिफ्रेश होती है। जैसे जैसे कंप्यूटर हम रिफ्रेश करते हैं वैसे वैसे हमारी मेमोरी रिफ्रेश होके चेंज होती है। जैसे अक्सर करके हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है, हम उसको रिफ्रेश करते हैं, नीड द रिफ्रेश टू रिटेन द डेटा इट होल्ड। स्टैटिक जो चेंज ना हो सके। और रीड ओनली मेमोरी, रोम जो है वो परमानेंट होती है। इसके भी आपके टाइप्स हैं, ये आपकी अलग क्लास में आपको रैम की अलग टाइप्स, रोम के अलग टाइप पढ़ाए जाएंगे। स्टोरेज डिवाइस क्या मतलब, जो हमारे स्टोर करते हैं, वो कौन कौन से हमारे, डिफरेंट फ्रॉम होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली, डिफरेंट फ्रॉम रैम। मैग्नेटिक स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या क्या आ जाता है, आपकी फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, हार्ड ड्राइव्स आ जाते हैं। ये सब फ्लॉपी डिस्क क्या है बेटा, जिसमें हम कोई भी डेटा सेव करते हैं, जो स्टोर करते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज में आपके सीडी आ जाती है, डीवीडी आ जाती है, ये सब आपके ऑप्टिकल डिवाइस, ये सब क्या है, स्टोरेज में आते हैं, ये सब आपके स्टोरेज डिवाइस हैं। अब आपके आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आप लोगों को ये तो पता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर को बताता है क्या करना है। सॉफ्टवेयर हम जो भी कंप्यूटर पे यूज करते हैं वो सब सॉफ्टवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर के भी मेजर दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा क्या होता है, सिस्टम से ये कोई भी कंपनी का सॉफ्टवेयर हो सकता है। आजकल के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम यूज करते हैं विंडो एक्सपी। सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई सा भी कंपनी का सॉफ्टवेयर वो हमारा आ जाता है। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज सर्वर, ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। सेकंड आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे। कोई सा भी एक, हम कोई गेमिंग करते हैं, कोई भी एमएस वर्ड की फाइल अलग से खोल देते हैं, स्पेसिफिक टास्क मतलब कोई अलग से कोई भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर पे यूज हो रही है, ये तो आपको इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपको ये भी पता है, तो अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप्स भी आपको आ गए। हार्डवेयर के चार टाइप्स होते हैं, याद रखने हैं, उनके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता, ना इनपुट के बगैर, ना आउटपुट के बगैर, ना प्रोसेसिंग, ना ही स्टोरेज।
और सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद डेटा, आपको पता है डेटा की कोई मीनिंग नहीं होती। डेटा हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू सेव होते हैं। बाइनरी नंबर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, 0 एंड 1। डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू फाइल। हमेशा कोई भी फाइल बनेगी, वो कब कैसे बनेगी, पहले हमारे पास कोई डेटा सेव होगा, डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू फाइल। अब डेटा कोई ऑडियो भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है, कोई न्यूमेरिक भी हो सकता है, कोई कैरेक्टर भी हो सकता है। डेटा किसी भी सूरत में हमें मिल सकता है जो हम कंप्यूटर को देंगे थ्रू दी इनपुट। लास्ट वन इज कंप्यूटर यूजर। यूजर आपको पता है हम खुद हैं। हमारा क्या काम है, कंप्यूटर इंस्टॉल, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कौन करता है, यूजर करता है। किसी भी फाइल को मैनेज कौन करता है, यूजर करता है। मेंटेन पूरे सिस्टम को कौन करता है, यूजर करता है। यूजरलेस कंप्यूटर रन विथ नो यूजर इनपुट। आपको पता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर तो कभी नहीं चल सकता जब तक कोई यूजर नहीं चलाएगा। विदाउट यूजर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। इसी तरह से कंप्यूटर के ये 4 पार्ट जो मैंने आज आपको पढ़ाए, इट्स अ वेरी मेजर एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको ये हमेशा याद होने चाहिए कि कंप्यूटर के 4 मेजर टाइप्स कौन कौन से हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर। ओके, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर, डेटा। विदाउट डेटा कुछ भी नहीं है, विदाउट हार्डवेयर हम कुछ यूज नहीं कर सकते। इन 4 टाइप्स के थ्रू ही कंप्यूटर कंप्लीट है। ओके, कंप्यूटर टाइप्स में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। आपको ये बात याद रखनी है कि कंप्यूटर में कंप्यूटर पार्ट्स अलग होते हैं, कंप्यूटर टाइप्स अलग होते हैं, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन अलग होती है। कंप्यूटर टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, 6 कैटेगरीज में आप लोगों को पढ़ा चुकी थी। इसके बाद आप लोगों का न्यू टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके बेटा, जब मैं आपकी अब जो है कल क्लास में आप लोगों को जो समझ में ना आए, फिर आप लोग मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।